हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 77 सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या सपोज करेंगे, लेट, देखिए हमें इसको tan थीटा करना है, ठीक है। तो अगर सिंपल x होता है या 2x होता है तो हम उसको tan थीटा कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये टिपिकल थोड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम इस पूरे को tan थीटा कंसीडर करेंगे तो ये प्रॉब्लम और टिपिकल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल cos 2 थीटा, दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ये समझ में आ रहा होगा आपको। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 2 थीटा, थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन में वो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लें, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, हम देख लें क्या होगा। तो देखिए 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। नाउ दिस इज इक्वल 1 माइनस, देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या यहाँ पे आप यहीं पे देख लीजिए, यहाँ देखिए ब्रैकेट हम हटा रहे हैं तो ये माइनस ये हटा और ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसको एज इट इज रहने दीजिए, अगले स्टेप में ही हम इसको करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ किया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 और 1 कैंसिल। ठीक है, अब जब ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचा, दिस इज इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन हो सकता था कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, तो ये स्टेप अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दिस इज फाइनली tan स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कॉस ऑफ 2a ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या एक दूसरा फॉर्मूला इसका आता है कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a -1। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले होते हैं, फिलहाल इन दोनों की ज़रूरत है, एक और फार्मूला होता है, तो हमें इन दोनों फार्मूले की ज़रूरत है, तो जो हमें सुटेबल लगता है वो हम चूज़ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये इस तरह एडजस्ट किया कि हमारा सोल्यूशन जो है वो सिंपल होता जाए। ठीक, अब ये आ गया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, वो हम करें देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल, देखिए दिस इज tan इनवर्स, देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, tan स्क्वायर थीटा विद इन द अंडर रूट। ओके, और डी एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, डी थीटा वाली फॉर्म। तो देखिए डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके, तो ये हो गया -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, -2 आपने बाहर कर दिया, tan इनवर्स, ये देखिए tan थीटा हो जाएगा ये, और ये हमारा हो गया साइन 2 थीटा डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल -2 tan इनवर्स tan, ये क्या हो जाएगा थीटा, और ये हमारे पास है साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला। नाउ दिस इज इक्वल -2, देखिए फर्स्ट फंक्शन थीटा, सेकेंड फंक्शन साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस,
तो माइनस कॉस 2 थीटा। अब थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो वो 2 डिवाइड में भी आ जाएगा। ओके, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, ये सेकेंड फंक्शन का ये इंटीग्रेशन। ओके, नाउ डी थीटा, नाउ दिस इज इक्वल, ब्रैकेट ओपन हम कर लें अगर, तो देखिए ये माइनस 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 प्लस, और देखिए 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 यहाँ, ये 2 यहाँ, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस है, वो उसको फिर माइनस कर देगा। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, नाउ दिस इज थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा, और थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 हम डिवाइड में भी लिखेंगे, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, थीटा को x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कंसीडर किया है, x इक्वल, हमने कंसीडर किया है x इक्वल कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए आप, तो x इक्वल कॉस 2 थीटा हमने कंसीडर किया। तो यहां पे हम जरा इधर हम इसको कर देते हैं। देखिए ये हमारा थीटा हो गया, और हमने कॉस 2 थीटा इक्वल एक्स कंसीडर किया, मीन्स x अपॉन 1। तो ये हमारा x होगा, ये 1 होगा कॉस के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका अंडर रूट। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इस पूरे को थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं। ठीक है, इसको हटाइए, तो देखिए हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो बस ये है आपको। अब थीटा हमारा क्या होगा, देखिए कॉस 2 थीटा ये है ना, तो इसको भी आप पहले और सिंप्लीफाई कर लीजिए। कॉस 2 थीटा है तो 2 थीटा क्या होगा, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा क्या होगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इतनी सी बात है। तो देखिए यहाँ पे कॉस 2 थीटा हमारा क्या है, कॉस 2 थीटा एक्स है हमारा। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा को हम पहले लिख रहे हैं एक्स, और थीटा को हम लिख रहे हैं 1/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन 2 थीटा। देखिए ये थीटा है, अच्छा कॉस 2 थीटा ये है, तो साइन 2 थीटा क्या होगा। ठीक है, तो ये हमने इसको थीटा का है, ये हमारा 2 थीटा होगा। ये जो हमने थीटा का है इसको हम 2 थीटा कहेंगे। ठीक है, 2 थीटा हमारा क्या है ये है, तो साइन 2 थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये है, ये 1 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। दैट मीन्स ये हमारा हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारा आंसर हो गया। इसको एक लाइन अगर आप और लिखना चाहें तो आप बिल्कुल लिख दीजिए, अदरवाइज सोल्यूशन सफिशियंट है यहाँ पे। नाउ दिस इज इक्वल 1/2 x कॉस इनवर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, वेयर c is the constant of integration, c is the constant of integration। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट आपको सपोज नहीं करना होता है, आपको सोचना भी पड़ता है कई बार। ठीक है, सिंपल कहे अगर tan इनवर्स है 2 थीटा 3 थीटा और समथिंग, तब तो इस पूरे को आप tan थीटा कंसीडर कीजिए। लेकिन अगर थोड़ा सा टिपिकल है तो आप देखिए कि सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है।
अब आप इसको क्या करिएगा, इस पूरे को ज़रा tan थीटा करके इसको सॉल्व करिएगा, काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, सोल्यूशन बहुत मुश्किल हो जाएगा उस केस में। तो हमें क्या करना होता है, वो चीज़ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है जिससे हमारा सोल्यूशन ईजी हो जाए, सिंपल हो जाए, ठीक है। और ये चीज़ आपको जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तेज़ आप इस बात को सोच सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। गुड बाय।